हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे फिल्म की कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक मिडिल क्लास के सभी घरों का और खास तौर पे जो शहर में रहते हैं वे अच्छे से इस कहानी से रिलेट कर पाएंगे। इस फिल्म का नाम है थोड़ा हटके थोड़ा बचके। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। इस फिल्म का आधार पति और पत्नी पर आधारित है। तो चलिए इस कहानी के मुख्य किरदार से आपका परिचय कराते हैं। पहले है कपिल दुबे जी, जो सौम्या चावला जी के पति है, और सौम्या चावला जी कपिल दुबे जी की पत्नी है। इसके बाद है इन दोनों के मम्मी और पापा। इसके बाद है कपिल जी के मामा और मामी जी। इसके बाद है कपिल जी के वकील भैया जिनका नाम मनोज है, और इसके बाद है कपिल की बचपन की दोस्त लड़की है, और सबसे लास्ट मुख्य किरदार है एक चौकीदार जी जिनका नाम दरोगा जी है। अब हम आपको कहानी की ओर ले जाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम सब जानते हैं कि जो भी मिडिल क्लास के होते हैं उनको घर चलाना मुश्किल होता है, और सबसे बड़ी दिक्कत घर की ही होती है। और अगर आप शहर में किराए से रह रहे हैं तब तो शहर में घर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक सपना ही रहता है, जो बहुत कम ही पूरे होते हैं। आज मैं आपको जिस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ वह इन्हीं सब पर आधारित है। तो चाहिए शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, जहां पति पत्नी माँ बाप और मामा मामी रहते हैं। मिडिल क्लास होने के कारण घर छोटा सा कम कमरे वाला होता है, और मामा मामी के होने से उनको उनका अपना कमरा और प्राइवेसी नहीं मिल पाती है, जिससे कपिल की पत्नी काव्या रूठ जाती है और अपना एक खुद का घर का सपना देखती है जहाँ उसको प्राइवेसी मिल पाए। कपिल और सौम्या की शादी लव मैरिज होती है, जिसके कारण कपिल की मामी सौम्या को कुछ कुछ बोल देती रहती है। इससे सौम्या भी रूठ जाती है। सौम्या एक ट्यूशन क्लास में टीचर थी और कपिल योगा क्लासेस लेता था। सौम्या को कोचिंग में आवास घर योजना के बारे में पता चलता है। तब सौम्या कपिल से कहती है कि हम भी फॉर्म भरेंगे। तब कपिल मना करता है, किंतु फिर भी सौम्या नहीं मानती है। तब दोनों सरकारी दफ्तर जाते हैं। वहां जाकर उनको पता लगता है कि वो इस योजना के लिए पात्रता नहीं रखते हैं। तब कपिल निराश होकर जाने लगता है। तब उसे भगवान दास नाम का व्यक्ति मिल जाता है, जो रुपए लेकर लोगों का काम करवा देता है और इस योजना का लाभ कैसे लेना है उसमें मदद करता है। कपिल और सौम्या भगवान दास से मिलने उसके बनाए गए ऑफिस में पहुंचता है, और जब उससे कपिल और सौम्या पूछते हैं कि हम कैसे पात्रता प्राप्त कर सकते हैं, तब भगवान दास दो रास्ता बताता है। पहला कि लड़का को उसके पिताजी जायदाद से निकाल दे, और दूसरा कि कपिल सौम्या को तलाक दे। ये सुनकर कपिल दोनों बातों को मना कर देता है, किंतु सौम्या तलाक के लिए कपिल को मना लेती है। ये तलाक दिखावे और अपना घर पाने की सपने के लिए था। अब इधर सौम्या और कपिल तलाक ले लेते हैं और आवास योजना का फॉर्म डाल देते हैं। इसके लिए भगवान दास को कपिल और सौम्या ने 4 लाख रुपए दिए थे। भगवान दास ने लिस्ट जारी तक रुकने कहा। कुछ दिनों बाद खबर आया कि किसी कारणवश लिस्ट जारी अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया है, और पुलिस भी भगवान दास को पकड़ के ले जाता है। ये सब देखकर कपिल और सौम्या को धक्का लगा। अब दोनों टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा। इसके वजह से कपिल और सौम्या में सच में लड़ाई होने लगी। बात दूसरी शादी तक जाने वाली होती है। तभी कुछ दिनों बाद कोरियर वाला नए मकान की चाबी और कागज लेकर आया, जिसे देखकर सौम्या के माता पिता खुश हो जाते हैं। किंतु सौम्या उदास थी, क्योंकि उसकी कपिल के साथ लड़ाई हुई थी। घर मिलने की खबर लेकर सौम्या कपिल के घर गई। कपिल और उसके घर वाले थोड़ा खुश हुए। इतने समय में कपिल की मामी सौम्या को कुछ बोल देती है, और तब कपिल अपने मामी को सुना देता है, जिससे उसकी मामी की तबीयत खराब हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है। तब उसको अस्पताल ले जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि मामी का 70% लिवर खराब हो चुका है। ये सुनकर बाकी घर वाले आश्चर्य हो जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। तब मामा जी बताते हैं कि उनकी पत्नी के इलाज के कारण उनका घर बिक गया और वे सभी कपिल के यहाँ रहने आए। इसके बाद कपिल और सौम्या को समझ आता है कि घर जरूरी नहीं है, बल्कि अपने जरूरी है, जो घर को असली में घर बनाते हैं। नहीं तो वो केवल 4 दीवारों का एक टुकड़ा बस होता है। और इसके बाद कपिल और सौम्या अपने मिले घर को चौकीदार भगवान दास जी को दे देता है, क्योंकि उसके पास घर नहीं था। इस प्रकार फिर से कपिल और सौम्या की शादी रीति रिवाज से होती है, और इस प्रकार यह कहानी की समाप्ति होती है। इस फिल्म की कहानी से हमें कुछ सीख भी प्राप्त होती है। पहला कि सबसे पहले अपने ही काम आते हैं और अपने परिवार को हमेशा प्यार करें। दूसरा कि घर अपनों के लिए होता है और अपनों से ही बना मकान असली में घर होता है। तीसरा, किसी भी लालच में पड़कर हमें गलत रास्ते और लोगों को नहीं चुनना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी और यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल कहानी विद ऐप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।
बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर तो किसे दुनिया चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। सुनहारिए जिंद जानिए, 100 बार जन्म लूं तो भी तू ही हमदम हर दफा चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए।